जुबान क्या, उनका रोमा छूने की हैसियत किसी की नहीं है। इस प्रदेश के लाखों जो कार्यकर्ता हैं उनके सामने ढाल बना के खड़े हैं। किसी माई की हिम्मत ने दूध नहीं पिलाया है तो आंख दिखा दे। दोस्तों आइए देखिए आज की गर्मा गर्म और ताजा खबर जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल मचा दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बीच छिड़ चुकी है एक ऐसी जंग जो सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि अब कानून और सियासत के मैदान तक पहुंच चुकी है। धमकियों, एफआईआर और सियासी तूफान के बीच ये मामला बन चुका है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग। जिंदाबाद मायम पार्टी जिंदाबाद 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 वैसी साहब जिंदाबाद 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 वैसी साहब जिंदाबाद 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 यूपी शौकत अली जिंदाबाद जिंदाबाद यूपी शौकत अली जिंदाबाद जिंदाबाद ओम प्रकाश मुर्दाबाद 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 प्रकाश मुर्दाबाद 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 अनिल मुर्दाबाद 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 प्रकाश मुर्दाबाद 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 प्रकाश की 3 दवाई जूता चप्पल और पिटाई प्रकाश की 3 दवाई जूता चप्पल और पिटाई वैसी साहब जिंदाबाद 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 मायम पार्टी जिंदाबाद 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 जो पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है जो पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। प्रकाश मुर्दाबाद 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 प्रकाश मुर्दाबाद 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 यूपी शौकत अली जिंदाबाद जिंदाबाद यूपी शौकत अली जिंदाबाद जिंदाबाद वैसी साहब जिंदाबाद 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 वैसी साहब जिंदाबाद 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 मायम पार्टी जिंदाबाद 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 जो पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। प्रकाश की 3 दवाई जूता चप्पल और पिटाई प्रकाश की 3 दवाई जूता चप्पल और पिटाई यूपी शौकत अली जिंदाबाद जिंदाबाद यूपी शौकत अली जिंदाबाद जिंदाबाद मायम पार्टी जिंदाबाद। दोस्तों सियासी अड्डा में आपका स्वागत है। आज की खबर है बहुत बड़ी, दिल दहला देने वाली और सीधी जुड़ी है एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब से, जिन्हें लगातार मिल रही है जान से मारने की धमकी। कौन दे रहा है धमकी, क्यों भड़की एआईएमआईएम और बलिया से लेकर लखनऊ तक कैसे गूंज उठा ये मामला। बने रहिए मेरे साथ क्योंकि ये खबर आपको झकझोर कर रख देगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा गर्म रही है लेकिन इस बार जो आग भड़की है उसका शोलों सिर्फ जुबान नहीं जल रही बल्कि दिल और दिमाग भी तप रहे हैं। एआईएमआईएम पार्टी यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जिसके प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली यूपी में मजलूमों और दबे कुचले तबकों की आवाज बुलंद करने में हमेशा सबसे आगे रहे, लेकिन आज वही शौकत अली साहब जान से मारने की धमकियों के साए में जी रहे हैं। जी हां दोस्तों, खबर है बलिया से, जहां एआईएमआईएम का एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल एसपी बलिया ओमवीर सिंह से जा मिला। हाथों में तहरीर थी, दिल में गुस्सा था और जुबान पर इंसाफ की मांग। एआईएमआईएम ने साफ कहा कि धमकियां देने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लोग हैं। ये कोई पार्टी नहीं बल्कि गुंडों का गिरोह बन चुका है। एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान ने तो यहां तक कह डाला कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अब सियासत नहीं करती बल्कि अपने ही कार्यकर्ताओं को नेताओं की हत्या के लिए उकसाती है। दोस्तों सोचिए कितनी संगीन बात है ये। सियासत का मकसद लोगों की सेवा होना चाहिए, मगर यहां तो खेल हो रहा है धमकियों और जानलेवा हमलों का। और सिर्फ यही नहीं, एआईएमआईएम नेताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी सौंप दिया। यानी अब यह मामला सिर्फ एक जिले की सरहद तक महदूद नहीं है बल्कि पूरे सूबे की सियासत में हलचल मचा रहा है। अब जरा गौर कीजिए, एआईएमआईएम नेताओं के बयानों पर प्रदेश महासचिव शमीम खान ने कहा कि किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो शौकत अली को छू सके। यानी साफ साफ चेतावनी, शौकत अली सिर्फ एक नाम नहीं
बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं का जज्बा है। सिपाही लोग बड़े गुस्से में दिख रहे हैं, क्या वजह है? बिल्कुल, केवल ओवैसी साहब के सिपाही नहीं हैं, ये इस देश का हर दलित, पिछड़ा और मुसलमान आज ओम प्रकाश जी की गतिविधि और उनके पार्टी के जो छोटे छोटे ये जो पुछल्ले नेता हैं उनकी इन हरकतों पे कि उन्होंने अगर हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब ने अगर कुछ कहा भी तो इस देश में कानून है, संविधान है, आप जाइए अपनी बात को संवैधानिक तरीके से कहिए, लेकिन आप 11 लाख रुपए का आप इनाम दे रहे हैं और हत्या के लिए उकसा रहे हैं, जुबान काटवा रहे हैं, आप जो है माफिया का गिरोह चला रहे हैं कि पार्टी चला रहे हैं। हम मांग करते हैं कि ऐसी उपद्रवी पार्टी जो समाज में हिंसा फैलाना चाहती है उसकी पार्टी की मान्यता निरस्त होनी चाहिए और ऐसे जो अपराधी किस्म के जो छुट भैया जो पैदा हुए हैं इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए ताकि राजनीति जैसी व्यवस्थित व्यवस्था को ये गड़बड़ाए ना और हमारी जो भाईचारा है वो सामाजिक भाईचारा बना रहे। अपना जरूरत के जवाब। मैं मोहम्मद सलीम खान, प्रदेश महासचिव MIM पार्टी उत्तर प्रदेश। क्या बात है, आज भारी संख्या में कहाँ पे आए हैं, किस बात को लेके आप लोग की नाराजगी है, क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट में हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोगों ने भेजा है। आज केवल बलिया नहीं, हर तहसील, हर जिले पे आज ये ज्ञापन और प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हाजी शौकत अली साहब ने जो भी स्टेटमेंट दिया, ये जो सुभाषपा के लोग हैं इनको कानूनी कार्रवाई करानी चाहिए। ये लोग 11 लाख रुपए में उनकी जुबान काटने की, उनको गोली मारने की, उनको थप्पड़ मारने के 51,000 रुपए की सुपारी दे रहे हैं। ये पार्टी आप चला रहे हैं, आप कहते हैं कि आप राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, ये माफियाओं का गिरोह चला रहे हैं। ये ओम प्रकाश जी, ये ओम प्रकाश जी की पार्टी, ये पार्टी दल नहीं है, ये माफियाओं का गिरोह है जो 11 लाख रुपए की सुपारी दे रहा है और 51,000 की सुपारी दे रहा है। कौन है, क्या बात बोले हैं, किस मुद्दे पे बोले हैं? उन्होंने सलार मसूद साहब जो हमारे पीरो मुर्शिद हैं उनके खिलाफ ओम प्रकाश जी और उनके पार्टी के लोग हमेशा उन्हें बाहरी कहते रहे हैं, लोग उन्हें आक्रांता कहते रहे हैं। लोग वो बाहरी और आक्रांता कैसे हुए पहले तो ये साबित करके वो दिखाएं। उनके लिए भद्दी भद्दी गालियां ये लोग इस्तेमाल करते हैं। आखिर इस देश में संविधान नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? और हमारे नेता ने अगर कुछ कह दिया तो आपको मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, आप जो है सुपारी देने का काम करेंगे। किस नेता ने कौन सी बात बोली है, किस बात पे? ये ओम प्रकाश राजभर जी, उनके बेटे अरविंद राजभर जी, इस सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी और तमाम वो लोग, उनके पार्टी के अभी कल कोई यहाँ बलिया में भी जो 11 शिवेंद्र सिंह और तमाम वो लोग, क्या बोले? अक्षय भारद्वाज, ये लोग जो है सुपारी की तरह जो ऐलान कर रहे हैं कि 11 लाख रुपया आप दीजिए और उनकी जुबान काट दीजिए। जुबान क्या, उनका रोमा छूने की हैसियत किसी की नहीं है। इस प्रदेश के लाखों जो कार्यकर्ता हैं उनके सामने ढाल बना के खड़े हैं। किसी माई की हिम्मत ने दूध नहीं पिलाया है तो आंख दिखा दे। उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो जान मारने की धमकी दे रहा है, जो प्रदेश का माहौल खराब कर रहा है, जो लोगों को उकसा रहा है हत्या करने के लिए, ऐसे लोगों पर कानून में जो भी दंडात्मक कार्रवाई है, पहले तो ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज हो और उसके बाद कठोर कार्रवाई हो, इसकी मांग कर रहे हैं। पत्रक दिए हैं, क्या आश्वासन मिला है? हम लोगों ने आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने आज ज्ञापन लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम राज्यपाल महोदय के यहाँ भेजेंगे और जो भी उचित कार्रवाई हो करेंगे। हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मिले हैं, उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होगा और कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। ठीक, थैंक यू। आज ओवैसी साहब के सिपाही लोग बड़े गुस्से में दिख रहे हैं, क्या वजह है? बिल्कुल, केवल ओवैसी साहब के सिपाही नहीं हैं, ये इस देश का हर दलित, पिछड़ा और मुसलमान आज ओम प्रकाश जी की गतिविधि और उनके पार्टी के जो छोटे छोटे ये जो पुछल्ले नेता हैं उनकी इन हरकतों पे कि उन्होंने अगर हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब ने अगर कुछ कहा भी तो इस देश में कानून है, संविधान है, आप जाइए अपनी बात को संवैधानिक तरीके से कहिए, लेकिन आप 11 लाख रुपए का आप इनाम दे रहे हैं और हत्या के लिए उकसा रहे हैं, जुबान काटवा रहे हैं, आप जो है माफिया का गिरोह चला रहे हैं कि पार्टी चला रहे हैं। हम मांग करते हैं कि ऐसी उपद्रवी पार्टी जो समाज में हिंसा फैलाना चाहती है उसकी पार्टी की मान्यता निरस्त होनी चाहिए और ऐसे जो अपराधी किस्म के जो छुट भैया जो पैदा हुए हैं इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए ताकि राजनीति जैसी
व्यवस्थित व्यवस्था को ये लोग गड़बड़ाए ना, और हमारी जो भाईचारा है वो सामाजिक भाईचारा बना रहे। ठीक जी, ओके। वहीं एआईएमआईएम के पूर्वांचल एससी एसटी प्रभारी कालिका प्रसाद का कहना था कि अगर किसी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को छूने की कोशिश भी की तो पहले उसे लाखों कार्यकर्ताओं से भिड़ना पड़ेगा और हम जान न्यौछावर करने को तैयार हैं। दोस्तों, ये बयान कोई मामूली बयान नहीं है, ये उस जज्बे की झलक है जो किसी नेता के लिए जनता के दिलों में बसता है। जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने तो साफ कहा कि हम संविधान मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर गुंडाई दिखाओगे तो हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सोचिए दोस्तों, ये शब्द कोई हल्की फुल्की चेतावनी नहीं है, बल्कि ये बयान उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन को हिला देने वाला है। और यही वजह है कि इस मौके पर एआईएमआईएम के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें जिला संगठन प्रभारी मोहम्मद नसीब खान, जिला उपाध्यक्ष गुलाम मुस्तफा, महासचिव महताब आलम, एडवोकेट मोहम्मद आसिफ, अताउल्लाह हसन, रईस अहमद, शाहबाज खान और न जाने कितने नाम शामिल हैं। दोस्तों, इस पूरे खबर ने साफ कर दिया है कि एआईएमआईएम अब खामोश रहने वाली पार्टी नहीं है। धमकी का जवाब कानून से देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सियासी मैदान में भी दम दिखाएंगे। याद रखिए, ये वही एआईएमआईएम है जो हमेशा कहती आई है कि हम संविधान के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सरकार इस पूरे मामले पर कोई सख्त कदम उठाएगी? क्या धमकियां देने वालों पर एफआईआर होगी या फिर से मामला भी सिर्फ अखबार की सुर्खियों तक सिमट कर रह जाएगा? दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि एआईएमआईएम सही कह रही है और सुहेल देव समाज पार्टी अब सियासत नहीं गुंडागर्दी कर रही है, या फिर ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सियासी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां मिलती है आपको सियासत की हर बड़ी और गर्मा गर्म खबर सबसे पहले और सबसे दमदार अंदाज में। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबर यही थी। एआईएमआईएम बनाम सुहेल देव पार्टी की ये जंग अब सिर्फ चुनावी मैदान तक महदूद नहीं है, बल्कि कानून, अदालत और सड़क तक जा पहुंची है। देखना यह है कि आगे हालात किस रुख लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त जिया और आप देख रहे थे सियासी अड्डा। मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए अलविदा और जुड़े रहिए सियासी अड्डा के साथ। शुक्रिया।